जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज नवरात्रि का 8वां पावन दिन है। 8वां दिन समर्पित है महागौरी को। महागौरी जो कि हमारी लाइफ में मोमेंटम लाती हैं और हमें लाइफ में क्या करना है उसका पर्पस देती हैं। साथ ही साथ महागौरी की पूजा करने से हमें अपने लाइफ में विजन भी क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई पर्पस है मेरा कि हमें यहाँ तक जाना है, वो कैसे मिलेगा? हमारा पर्पस क्या है? हर आदमी आज के समय में ये जानना चाहता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो महागौरी देवी हमें इस बात में हेल्प करती हैं कि कैसे हम अपने लाइफ का पर्पस ढूंढें और कैसे उसे अचीव करें। इसी श्रृंखला में आज हम डॉक्टर अनीता जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें बताएंगी अपने बारे में थोड़ा, और वो आज हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने काम से रिलेटेड, जिससे हमें पर्पस मिले। और उनकी लाइफ का क्या पर्पस है वो भी वो हमें बताएंगी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनीता मैम का। अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में। Thank you, Aditya ji, and thank you for all the viewers also. Hello. सो मैम, हम सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ आप अपने बारे में बताएं हमें। मैं डॉक्टर अनीता रजानी हूँ। मैं इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मीन्स जो अंदर का जो एक हमारा जख्मी बच्चा होता है, उसकी चिकित्सा करना, मीन्स उसका थेरेपी करती हूँ। और मैं एक ऑथर भी हूँ। और मैंने 2 बुक्स लिखे हैं। मैंने ये जर्नी की शुरुआत सन जो 2000 में की थी, जहाँ से मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चालू हुआ था अवेकनिंग का। और वहां से फिर एक्सपीरियंसेस लेके लोगों से, जब थेरेपीज करती थी, वहां से जो मुझे विजडम मिलता था, वो सारा कलेक्ट करके वहां से फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम भी बढ़ाया, स्टडी भी बढ़ाई। और मैंने 2 बुक्स लिखे हैं। एक बुक है शिव शक्ति, द कंटिन्यूअस कॉन्टिनेंट। और ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के ऊपर निर्धारित है। पूरा जैसे संसार में, पूरी सृष्टि में, हमारा सारी सृष्टि इस दो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर वो उपस्थित है। वो कैसे चलती है, क्या होता है, वो सारा उसमें मैंने लिखा है। और दूसरा बुक है मेरा इनर वॉइस। इनर वॉइस इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस। वो जो बुक है वो मेरे एक मैं मॉर्निंग रीडिंग्स भेजती थी 2013 से व्यूअर्स को। वो सारा कंपाइलेशन है उस मैसेजेस का। वो बहुत अच्छे से छोटे मैसेजेस है विद एफर्मेशन। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है अभी। दैट्स रियली नाइस मैम। आप बहुत मैं कहूँ तो बड़ा अलग वर्क है आपका, और थोड़ा सा पेचीदा भी है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती इस चीज को करना। सो मैम, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका आज आप हमें, हमारी ऑडियंस को क्या, किस तरह से गाइड करना चाहते हैं कि हाउ दे गेट द पर्पस इन देयर लाइफ। बिकॉज आज हमारी पर्पस का डे है। सो आपका क्या विजन है इस चीज के रिलेटेड? कैसे क्या आप काम करते हो? कैसे क्या चीज है? आप उसके बारे में थोड़ा अपना टॉपिक बताएं मैम। हाँ। तो लाइफ पर्पस का अगर आप देखते हो कि हम सब एक सोल हैं। बिफोर अवर पर्सनल आइडेंटिटी के अगर आप बियॉन्ड जाते हो, तो हम एक आत्मा है। राइट। और अगर हम इस जीवन में आते हैं, खाली खाने पीने सोने उठने बैठने के लिए नहीं आते हैं। ओके। हम यहाँ पे कोई रीजन से आए हैं। बहुत लोग मतलब वो बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ, बोलते हैं अच्छा हम यहाँ तो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं और सिर्फ स्ट्रगल 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 करते हुए होते हैं यहाँ, तो फिर वो सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं। सो हमें वो ये अवेयरनेस में नहीं आते हैं कि हमें इस लाइफ में क्या मायने है, हम इधर क्यों आए हैं। वो बेसिक लो लेवल लाइफ में, मतलब आई शुड नॉट, आई एम नॉट जजिंग, बट इट्स अ लेवल ऑफ लाइफ जो बहुत मंडेन है, बहुत बेसिक है। अगर हम वहां से उठ के, अगर हम ये समझ सके कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमें इस हर एक इंसान अगर इस यूनिवर्स से लेता है, अगर यूनिवर्स हमको बहुत कुछ देता है, तो हमारा यह ड्यूटी बनता है कि हम भी यूनिवर्स को कुछ वापस दे। समथिंग दैट वी हैव, सम गिफ्ट्स दैट वी हैव, वी मस्ट रिटर्न इट बैक। अब ये जो गिफ्ट्स हैं वो क्या है? ये हमारे इनर स्ट्रेंथ, हमारे इनर स्ट्रेंथ से वो क्रिएट होते हैं। बहुत लोग जैसे टैलेंट से बॉर्न होते हैं,
और उनको पता है कि उनको सिंगर बनना है, डांसर बनना है या फेमस आर्टिस्ट बनना है, बट देर आर मेनी पीपल जिनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या बनना है। तो वो जो सीकिंग है, वो सीकिंग एक सोल सर्चिंग की तरफ ले जाता है हमें। और जब वो सोल सर्चिंग से हम जब आगे बढ़ते हैं और जब वो गिफ्ट्स अनफर्ल होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, तो उसपे जो हमें एक खुशी मिलती है, वो संसारिक जीवन की खुशी से बहुत ऊपर है। और ये हर एक इंसान को अवेयरनेस लेना चाहिए। और बिकॉज हम ये दिनों में है, जो नवरात्रि है, जो माता के दिन है, इसमें जब हम मेडिटेट करते हैं या हम जब माँ दुर्गा के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, माँ दुर्गा जैसे आपने कहा कि लाइफ पर्पस के लिए है। माँ दुर्गा की अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे, वो एक बहुत कंप्लीट वुमेन है अपने आप में। मीन्स वो अकेली भी है और वो अकेली भी नहीं है, वो सुहागन भी है और नहीं भी है, वो सब कुछ है। वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक बहन है, और जो भी है वो एक कंप्लीट वुमेन है। और वही हम सबको, वी ऑल हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। ग्रेट, ग्रेट मैम। एंड जैसे आपने बताया कि ये बात बहुत सही है। एंड जैसे कि बट कभी कभी मैंने देखा है कि लोग आजकल, अब तो जनरेशन काफी स्ट्रांग हो गई, दे नो कि उन्हें बनना क्या है इन देयर अर्ली एजेस। बट बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि दे डोंट नो द पर्पस वेयर दे वांट टू गो। बस दे गो विद द फ्लो, जिसे कहते हैं भेड़ भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है उनका दोस्त, हाँ हम भी इंजीनियर बनेंगे। अगला बोल रहा है हम क्रिकेटर बनेंगे, हाँ भाई हम भी क्रिकेटर बनेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं। तो ऐसे चीजों में पर्पस का होना बहुत जरूरी है, दैट्स रियली ट्रू। और आपकी जो किताबें हैं, दैट्स ऑल्सो, जो आपने बताया उसको सुन के ये तो समझ में आता है कि हाँ, विदाउट पर्पस इफ यू अचीव समथिंग इट्स जस्ट अ विश। ऐसा कोटेशन इन इंग्लिश, एंड दैट्स रियली ट्रू। कि अगर आपको पता ही नहीं है आपका पर्पस क्या है, तो आपने कुछ भी अचीव कर लिया हो, आप जाके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, तो वो बस एक छोटा सा विश है। इज नथिंग विद अ पर्पस। तो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप एक एज ग्रुप में हो तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको उनका पर्पस ढूंढने में हेल्प कीजिए, गाइडेंस दीजिए। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सो मैम, इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम और आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। सबसे पहले, जो आपकी किताब है मैम, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं हमें कि उस किताब में बेसिकली और क्या क्या चीजें हैं। जो फर्स्ट बुक है, शिव शक्ति द कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूम, ये एक बुक है जिसके अंदर नरेशंस है, मीन्स शिव शक्ति के कॉन्वर्जेशंस है। शिव शक्ति सिटिंग इन द कैलाश, जो अपने एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और संसार के बारे में बातें करते हैं। और संसार के बारे में ये समझ, मतलब द होल वर्ड, द कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि ये जो सृष्टि है, ये कंटिन्यूस एक लेवल पे ग्रो हो रही है, एक्सपांड हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और वो जो इवॉल्वमेंट है, वो कंटिन्यूअसली चल रही है। समझो, अगर आप हम कहेंगे ब्रह्मा विष्णु तक पहुंच गया, विष्णु शिवा तक पहुंच गया, शिवा वापस ब्रह्मा से चालू करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे। मीन्स ये नेवर एंडिंग एवोल्यूशन चल रहा है पूरी सृष्टि का। तो यहाँ पे हर एक चीज जो हम देखते हैं, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, एनर्जी है। ओके। अब जब ये एनर्जी है, ये सब एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करे, वहां पे वो इवॉल्व भी कर रहे हैं। तो अगर राइट। आप पहले, अगर अब हम बोलते हैं कि प्राचीन टाइम पे ये था वो था, अगर आप तभी के मैन और वुमेन को देखोगे और अभी आप देखोगे, वो सब भी इवॉल्व हो चुके हैं। एवरीबडी इज इवॉल्विंग। अगर हमारा खाना देखोगे, वो भी इवॉल्व हो रहा है। खाने का पूरा रंग रूप सब कुछ चेंज हो रहा है। खाना बोलो, सोना बोलो, उठना बोलो, कितनी स्टडी हो रही है हर एक चीज के ऊपर, कितने डीप रिसर्चेस हो रहे हैं कि कैसे खाने के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहले कहाँ था, ये खाया वो खाया हो गया और वो पचता भी था। अभी वो खाएंगे तो आज नहीं पचता है। उसका ये मतलब नहीं है कि ऑलवेज की पोल्यूशन है या फर्टिलाइजेशन की वजह से नहीं पच रहा है, दैट्स वन ऑफ द रीजन। बट द मेन रीजन इज ऑल्सो दैट अब वो जो हमारी बॉडीज जो इवॉल्व हो रही हैं, जब हम असेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपना खाना भी चेंज करना जरूरी है। तो हर एक चीज इवॉल्व हो रही है, हर एक चीज की वाइब्रेशन चेंज हो रही है।
तो ये जो शिव शक्ति दैट कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूम है इसी के ऊपर निर्धारित है, बट बहुत इंटरेस्टिंगली वो एक कॉन्वर्जेशन है शिव और पार्वती के। बहुत जी छोटे छोटे चैप्टर्स है, 53 चैप्टर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। न न स्टार्ट है, न बिगनिंग है, न एंड है। जैसे शिवा की एनर्जीज है, देयर इज नो बिगनिंग एंड एंड, एंड इट्स अ वेरी लाइट रीड, कोई भी इसको पढ़ सकता है और एंजॉय कर सकता है। नाइस, रियली नाइस मैम। तो जैसा कि मैम ने इतनी अच्छी सारी चीजें हमसे शेयर की, और ये बात तो शाश्वत सत्य है। आई यूज द शाश्वत सत्य बिकॉज ये कभी डिक्लाइन नहीं किया जा सकता कि हमारी धरती और हमारा जो जीवन है वो लगातार चलता रहता है। शरीर बदलता है बट आत्मा अजर अमर है। ये सारी चीजें कंटिन्यू चल रही हैं, एक फ्लो मेंटेन है। सो इस टॉपिक्स पे और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम लोग बाद में मैम के साथ फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम लोग आते हैं आज के कलर पे। आज जो हमारा 8वां दिन है, ठीक है, बेसिकली जो उसका कलर है वो है पिकॉक ग्रीन। ठीक है, एक पिकॉक ग्रीन जो हमें जोड़ता है, वो जोड़ता है हमें सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ से, नेचर की। हमारे ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर एक सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। वो पिकॉक ग्रीन जो आज का कलर है 8वें दिन का, वो हमें कनेक्ट करता है हमारी सुपर नेचुरल पावर से। माना जाता है कि आज के दिन अगर हम पूजा करें देवी की पिकॉक ग्रीन कपड़ों को पहन के, तो हम अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो शायद यही नहीं पता होता है कि उनके अंदर कौन सी सुपर नेचुरल पावर है। तो अगर वो ये भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी देवी की पूजा करें, वैसे ही जैसे की जाती है, और दे गेट द नॉलेज, देन दे कैन अचीव मोर इन देयर लाइफ। सो दिस इज ऑल। एंड मैम, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को या जो हमारी स्त्रियां हैं, जो स्त्रीत्व है, उसको कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज हमें शेयर कर सकती हैं आप। मेरा मैसेज, बिकॉज हम नवरात्रिज में हैं और नवरात्रिज में हम माँ की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम का स्मरण करते हैं। तो मेरा बोलने का एक ही मैसेज है कि जब हम वो माँ को हम प्रे करते हैं तो हमारे जो घर की स्त्रियां हैं वो भी एक माँ है। वो भी भले वो उसको आप माँ, आप मे बी शी इज अ मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ, वो कोई भी रूप में हो, मगर वो एक माँ का स्वरूप ही है और उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। और जो हमारे जहाँ पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि द मेन और द जो है वो ही नहीं करते, बट कभी कभार तो वुमेन भी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो इट्स जो जो माता का रूप है, जो 9 रूप्स है, वो एक सिंबोलिज्म है एनर्जी का। जो कौन सी एनर्जी का? डिवाइन फेमिनिन का। और वो डिवाइन फेमिनिन, भले हम उसको आइडल वर्शिप में देखते हैं, वो दुर्गा भी हमारे अंदर ही है, ब्रह्मचारिणी भी हमारे अंदर ही है। दे ऑल आर विद इन अस। वो हमारे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स के एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम वो अपने आप के अंदर रिकॉग्नाइज करें और अपने स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें और वहां से अगर हम ऑपरेट करें और एम्पावर हो जाएं, और हमारे लोग जो आजू बाजू के हैं हर एक स्त्री की रिस्पेक्ट करें और उनको एम्पावर होने के लिए हेल्प करें, तो हमारा जो ये पूरा देश है ये भी एक प्रगति की ओर जाएगा। क्योंकि जो भी कंट्री में अगर मैन और वुमेन डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन बन जाते हैं और अगर हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो वहां पे सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है, उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता है। दैट्स रियली ट्रू एंड दैट्स रियली नाइस मैसेज। इस बात को सभी को समझना चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि आपके इस मैसेज को लोग समझें और इसको जरूर फॉलो करें। और साथ ही साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहूंगा मैम, कि आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। सो उसके लिए रियली थैंक्स मैम। और आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सारे जो भी सुन रहे हैं इसको। और रियली थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर मैम। जय जय श्री माता दी। राधे कृष्ण, जय माता दी। जय श्री कृष्ण।